एक साल पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर अनाउंस हुई थी, मैं तब से बोल रहा था कि ये 2 पार्टर होगी और अब फाइनली हमारे पास कुछ सबूत आए हैं जिससे मैं श्योर हो गया हूँ कि ये डेफिनेटली 2 पार्टर ही होने वाली है। सो तैयार हो जाओ अगले 5 सालों में 3 अवेंजर्स फिल्में देखने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर रिलीज होने वाली थी 2026 मई को एंड 2027 मई को, पर उन्हें डिले करके उसी साल के दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया था। रूमर्स के मुताबिक इसका रीजन ये बताया गया है कि जिन एक्टर्स को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था उनकी डेट्स में बहुत इश्यूज आ रहे थे एंड रूसो ब्रदर्स एंड मार्वल इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, जिस वजह से इन दोनों मूवीज को 7-7 महीने डिले कर दिया गया था। बट मैं अभी भी स्टिल श्योर हूँ कि इन मूवीज को मे रिलीज ही मिलेगी, भले ही वो अगले साल की हो सकता है कुछ ही महीनों में हमें फिर से इन मूवीज के डिले सुनने को मिल जाए, जिनके साथ अनाउंस किया जाए कि हमें एक और अवेंजर मूवी एज कंपल्सेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दोनों मूवीज को एक साल डिले कर दिया गया है। एज यू गाइज नो, थंडरबोल्ट एक सक्सेसफुल मूवी थी क्योंकि उन्हें उस मूवी के लिए प्रॉपर वर्क दिया गया था प्री प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कैप्टन अमेरिका 4 के केस में ये सब कुछ उल्टा हो गया। उसमें काफी इश्यूज थे, स्पेशली ये बात के रीशूट सिर्फ 8 हफ्ते पहले किए गए थे फिल्म की रिलीज से, जिस वजह से मार्वल स्टूडियोज चाहता है कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर को पूरा वक्त मिले इन सब चीजों के लिए। एंड रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये दोनों फिल्में हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्में हो सकती हैं। डूम्सडे की कास्ट तो आपको ऑलरेडी याद ही होगी, वो फेमस चेयर वॉच से, लेकिन वो कास्ट अभी भी पूरी नहीं है, जिसको कंफर्म किया था रॉबर्ट डैनी जूनियर, केविन फाइगी एंड मार्वल्स ने खुद। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो डूम्सडे सीक्रेट वॉर के मुकाबले एक बहुत छोटी फिल्म लगेगी, इसीलिए उन्हें ज्यादा वक्त चाहिए शूट्स के लिए, प्री प्रोडक्शन के लिए एंड मार्केटिंग के लिए। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि ये 2 हिस्सों में आएगी। ये सब डिज्नी और मार्वल के कहने से ज्यादा उनके ना कहने से कंफर्म होता है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 2028 में मार्वल 4 फिल्में लेकर आ रहा है। तो अगर हम आने वाली फिल्मों के ऊपर नजर डाल लेते हैं तो जो अगली फिल्म आने वाली है वो है फैंटास्टिक 4, लेकिन उसके बाद जो अगली फिल्म रिलीज होने वाली है वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बट उसकी अभी तक शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। बहरहाल अगले महीने उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, जो रिलीज होगी जुलाई 31, 2026 को, जिसके बाद हमें दिसंबर 16, 26 को देखने को मिलेगी अवेंजर्स डूम्सडे, जिसकी शूटिंग अभी करंटली चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जो फिल्म 1.5 साल में आने वाली है उसकी शूटिंग अभी रिसेंटली चल रही है, बट जो फिल्म 1 साल में आने वाली है उसकी शूटिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। इसका मतलब है कि मार्वल अगर चाहे तो वो 1 साल के अंदर अपनी फिल्म को पुल ऑफ कर सकता है। अब सबूत यह है कि आने वाले 5 सालों में जितनी भी दिसंबर रिलीजेस हैं उनको डिज्नी ने पुश कर दिया है, लाइक स्टार वॉर्स एंड एवाटार, जिसका मतलब यह है कि दिसंबर में डिज्नी की तरफ से कोई और बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। एंड इन 2 फ्रेंचाइज के अलावा डिज्नी की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज मार्वल ही है। एंड अगर अगले 5 साल में सिर्फ 2 ही अवेंजर्स आनी है तो वो इतनी डेट्स को पुश क्यों कर रहे हैं, जिससे क्लियर होता है कि मार्वल दिसंबर रिलीजेस के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। एंड सबसे बड़ी प्लानिंग तो यही हो सकती है कि मार्वल की तरफ से हमें अवेंजर्स की 2 फिल्मों की बजाय 3 देखने को मिल जाए।